नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बड़ा ही खास कार्यक्रम, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के ग्रहों के कारण क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कितना लाभ मिलेगा या क्या कुछ हानि की पोजीशन बनेगी, सब चीज़ों के बारे में इस कार्यक्रम में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर चीज के बारे में बात करने वाला, चाहे वो आपका प्रेम जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, नौकरी हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य हो, पारिवारिक जीवन हो, उपाय भी अंत में आपको बताऊंगा। तो सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी इस महीने के बारे में आपको मिल जाएगी। और इस कार्यक्रम को देने में थोड़ा सा विलंब हो गया है, क्योंकि व्यस्तताएं थोड़ी ज़्यादा थी और रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए, तो उसके लिए आप सभी माफ़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव वाला मामला जो है वो इस महीने में दिख रहा है। महीने की शुरुआत में 1 सितंबर को शुक्र का गोचर कर्क राशि में होना, आपके छठे भाव में। करियर के लिए तो ज़बरदस्त रहेगा, छठा भाव में शुक्र का गोचर। उसके बाद में बुध और सूर्य का जो गोचर है वो कन्या राशि में अष्टम भाव में। ये मामला थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। राहु केतु का गोचर 23 सितंबर को होगा, उसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आपके चतुर्थ भाव और अष्टम भाव में आर्थिक कोई नुकसान पहुंच सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है राहु केतु की गोचर के बाद में, तो इसको ज़रूर देखिएगा। इसके बाद में 22 सितंबर को तुला में बुध का गोचर और 28 सितंबर को शुक्र का गोचर सिंह में। तो इन सब चीज़ों के, इन सब गोचर के बाद क्या पोजीशन बनती है और क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं, सबसे पहले जान लेते हैं नौकरी और व्यापार के बारे में। नौकरी की बात करें तो करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति साफ साफ इस महीने दिखाई दे रही है। थोड़ा सा सावधान रहिएगा, निरंतर प्रयास जरूर रखिएगा। व्यवहार में थोड़ी सी समृद्धि रखने की कोशिश कीजिएगा, व्यवहार अच्छा होना चाहिए आपका। और बेवजह का कोई वाद विवाद या किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी मत रखिएगा। किसी के साथ भी यदि कोई वाद विवाद हो, मन मुटाव हो, तो उसको दूर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपकी छवि इस महीने खराब हो सकती है। और यदि बात करें कारोबार की, तो उसमें ज़बरदस्त लाभ दिखाई दे रहा है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कत, तो कारोबार में ज़बरदस्त फायदा। दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी विपरीत हैं। नौकरी में कुछ परेशानियां आएंगी। यदि नौकरी आप कर रहे थे, छूटने के चांसेस, नौकरी छोड़ चुके हैं तो नहीं लगने के चांसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इस महीने में आपको अंत में उपाय भी बताऊंगा नौकरी के लिए क्या करना है। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक बात कहूँ आपसे कि आर्थिक स्थिति में कोई भी बड़ा लेन देन आपको इस महीने बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। उधार लेने से भी बचिए और उधार देने से भी बचिए। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो वो ठीक हो जाएगी, और दाम्पत्य जीवन में यदि बहुत खर्चा आपका हो रहा था तो वो भी अब थोड़ा लेवल में आने वाला है। इसके बाद में कोई कीमती सामान खराब हो जाना, अचानक से ठीक करवाने के लिए बहुत सारा खर्चा होना, पिताजी की सेहत को लेकर के परेशानी होना, हॉस्पिटल्स में कुछ खर्चा होना, और दांतों के डॉक्टर के पास भी कुछ खर्चा होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई देती हैं। तो खर्चा ही खर्चा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी, यानी इनकम के सोर्स थोड़े कम रहेंगे और खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो इस मामले में थोड़ा सा धैर्यपूर्वक ही आपको आगे बढ़ना है। स्वास्थ्य की बात करें तो यदि कोई लंबी बीमारी से आप परेशान थे तो उस बीमारी को नज़रअंदाज मत कीजिएगा बिल्कुल भी। यदि कोई पुरानी बीमारी बनी हुई है, बीच में आप नज़रअंदाज करना उसको चालू कर दिए, तो इस महीने बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा। नियमित चेकअप आप ज़रूर करवा लीजिएगा। दवा लेने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत इस महीने है, तो किसी भी प्रकार से गलतफहमी का शिकार मत होइएगा, नज़रअंदाज मत कीजिएगा। जितना संभव हो बाहर का खान पान नहीं करना है, पेट से संबंधित कोई परेशानी अचानक से आ सकती है। इसके अलावा यदि कोई भी परेशानी होती है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिएगा। एलर्जी की कोई समस्या हो सकती है, और यदि कोई बड़ी समस्या है तो हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूर करवा लीजिएगा। बाकी सेहत को लेकर के
इस महीने मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई बड़ा धन खर्च होने की संभावना क्लियरली दिखाई दे रही है। लेकिन इस प्रेडिक्शन को, ये पूर्णतः गोचर पर आधारित प्रेडिक्शन है, इसको बिल्कुल भी आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन मत मानिएगा। हो सकता है आपके साथ बिल्कुल भी ये सूट नहीं हो, और हो सकता है हूबहू आपके साथ ये सूट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम विवाह, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, दोनों के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेम जीवन में यदि आप हैं तो थोड़ा संयम बरतिएगा। आपके प्रेमी के साथ में मनमुटाव हो सकता है, रिश्ते में खटास आ सकती है, और आप अपने प्रेमी से दूर हो सकते हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा ख्याल जरूर रखिएगा। आपका अहंकार जो है ना, वो कुछ न कुछ परेशानी आपके लिए पैदा कर सकता है। और यदि शादीशुदा आप जीवन में हैं तो वहाँ भी कुछ न कुछ समस्याएं, झगड़ा होना, दोनों के बातों का मैच नहीं हो पाना, और वैचारिक मतभेद होकर के कुछ परेशानियां बनना, या अचानक जॉब में बड़ी गड़बड़ होने की वजह से कुछ परेशानियां होना, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों में ही थोड़ा सा संभल करके रहने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन के मामले में काफ़ी अच्छा यह समय दिखाई दे रहा है। खास करके आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी इस समय निभा पाएंगे। जितनी भी परेशानियां हैं उनको किसी मित्र की मदद से आप दूर कर पाएंगे, और परिवार के लोगों के बीच में आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो संबंध है, उसमें सुधार आएगा। इसके अलावा घर में कोई किसी की बुरी खबर आपको मिल सकती है, उसकी वजह से भी माहौल थोड़ा सा कमज़ोर घर का हो सकता है। नौकरी की तलाश में यदि आप हैं तो अच्छी जॉब की संभावना इस समय आपको मिल सकती है, लेकिन परिवार के किसी सदस्य के सहयोग से ही वो संभव हो पाएगा। तो किसी के भी साथ यदि मनमुटाव है, कोई परेशानियां हैं, तो उनको दूर रखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम सेगमेंट में बताता हूं आपको उपाय क्या करना है। देखिए, इस महीने सबसे पहले तो बुध का जो दोष बन रहा है, उस दोष के लिए भगवान गणपति की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। सूर्य भगवान का भी थोड़ा सा दोष है अष्टम भाव का, उसको ठीक करने के लिए आपको सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। यानी बुधादित्य योग जो है वो आपका खराब हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए सूर्य को अर्घ्य और गणपति की उपासना, खास करके यदि हरि दुर्वा से आप उपासना करेंगे गणेश जी की, 108 दुर्वा के अंकुर ला करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से 108 दुर्वा अंकुर आप चढ़ाएंगे तो उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, और पूजा में भी आपको पूर्ण फल जरूर मिलेगा। तो ये था आज के लिए आपको उपाय। इसके अलावा भी आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जैसे गाय को हरा चारा खिलाना, और तोते को दाना डालना, वो भी आप कर सकते हैं। तोते को, हरा जो तोता है उसको, या गाय को खास करके आप हरा चारा खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा उससे मिलने वाला है। बथुए की रोटी बना करके या पालक की रोटी बना करके गाय को खिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। हरी चीज गाय को खिलाने से बहुत शानदार फल आपको इस महीने में मिलेंगे। थोड़ा सा सितंबर का जो महीना है कुंभ राशि वालों के लिए कमजोर जरूर है, लेकिन ये उपाय करके आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो मित्रों, मैं मिलूंगा आपसे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।